दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफेंस ऑफ चीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में एक क्लैरिफिकेशन दी है, रोशनी डाली है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला अलग है और ऑफेंस ऑफ चीटिंग अलग है। जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल होना चाहिए, वहां पे आप ऑफेंस ऑफ चीटिंग का प्रोसिक्यूशन रन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर ये बात इस जजमेंट के अंदर कही है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कुछ डिसीजंस को रेफर किया है। उन सब का जिक्र आज के इस सेशन में मैं आपके साथ करने वाला हूं। पहले मैं केस के फैक्ट्स को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा और फिर हम केस के फैक्ट्स को देखेंगे और उन इम्पोर्टेंट एरियाज को देखेंगे जो जजमेंट में पढ़ने के लायक हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। आज जो भी मटेरियल मैं स्क्रीन पे यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो दोस्तों, मेरा नाम एलके सोनी है। मैं ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं करेंगे। साथ ही आप देखेंगे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया है। व्हाट्सएप स्टेटसेस के थ्रू हम डिफरेंट अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करते रहते हैं, तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पूरा डिस्क्रिप्शन केस का, जजमेंट का आपके स्क्रीन पे है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी कॉपी आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नितेश कुमार जे शाह इसमें अपीलेंट थे और स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स इसमें रिस्पोंडेंट हैं। आइए पहले थोड़ा सा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चीटिंग क्या होती है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोनों के एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 73, 74, 75 बताते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आप वायदा तोड़ देते हैं अपना। जैसे फॉर एग्जांपल, ए एक लैंड ओनर है और बी एक बिल्डर है। बी ने एक बिल्डिंग बनानी है, उसने अपना एक शेड्यूल दिया है, टाइम परफॉर्मेंस का शेड्यूल दिया है कि इतने दिनों में मैं ये काम आपको करके दूंगा। लेकिन बी अपने शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है और उस दौरान वो जैसे उसने कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल दिया था उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए, एक कंपनी है, वो एक अनाउंसमेंट करती है कि वो पब्लिक को 250 रुपये में एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन देगी और उसकी कीमत बता रही है वो 250 रुपये। ठीक है, और उसमें वो सभी फीचर मिलेंगे जो एक 20 से 25 हजार रुपये के स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो बहुत सारी पब्लिक ने इस 250 रुपये के मोबाइल फ़ोन की बुकिंग कराई और कंपनी ने करोड़ों लोगों के 250 रुपये के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया और रातों रात कंपनी वैनिश हो गई। देखो, जहां पे कंपनी की ये इंटेंशन थी, अब पैसा जमा कराने वाले भी महान बुद्धि के थे। जो चीज़ 25,000 रुपये में, 20,000 रुपये मिल सकती है, वो चीज़ अगर आपको 250 रुपये में कोई देने की बात कर रहा है तो आपको एंटीसिपेशन हो जाना चाहिए कि कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो दो मामले हैं, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक चीटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना है, दोनों जोर देके कहा एक जगह पे कि दोनों के अंदर बहुत भारी अंतर है। देयर इज फाइन डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफेंस ऑफ चीटिंग। अब दोनों को मैंने अलग करके बताया है आपको। तो यहाँ पे अब इस केस के फैक्ट्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, फिर हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक, तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इस केस में दो पार्टीज हैं, एक ए और एक बी। दोनों के बीच में जेडीए होता है। जेडीए बोले तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसमें ए लैंड देगा और बी उस पर कंस्ट्रक्शन देगा। फिर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी फ्लैट्स बनेंगे, दोनों आपस में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बंटवारा कर लेंगे। इसमें एक पार्टी ये एलिगेशन लगा रहा है, इसमें जो ए है उस पर ये बिल्डर के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 9 फ्लैट बिल्डर के हैं और बाकी फ्लैट्स ए के हैं।
लेकिन बिल्डर ने क्या किया, 13 फ्लैट्स को बेच दिया। तो यहां पे ये जो मामला चीटिंग का है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। तो इसमें जो बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट फाइल होती है वो ऑफेंस ऑफ चीटिंग के अंदर होती है। ट्रायल कोर्ट में मामला चलता है, ट्रायल कोर्ट इसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसको क्रिमिनल चीटिंग ही, ऑफेंस ऑफ चीटिंग ही मानता है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का जिक्र भी हम आपके साथ करेंगे। अब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वापिस इस फैक्ट्स के ऊपर आएंगे। आइए थोड़े से जो सिस्टमेटिक तरीके से केस के फैक्ट्स हैं उन्हें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमें मामला और अच्छे से समझ में आए। मोटी मोटी बात आपके समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब अपील है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ऑफेंस ऑफ चीटिंग माने या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने। ऑफेंस ऑफ चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैंने एक एक एग्जांपल भी इसीलिए आपको दिया है पहले, ताकि आप बात को समझने के लिए थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्फेसिस देकर बात कही है, जो मोरल ऑफ द वीडियो है, जो मेन पॉइंट आपको लेके जाना है, मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चीटिंग। सुन लीजिए ध्यान से, मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चीटिंग, गिविंग क्रिमिनल कलर टू सिविल डिस्प्यूट मस्ट बी डिस्करेज्ड। अगर आप सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर देंगे और ऐसा जानबूझ के करेंगे तो इट मस्ट बी डिस्करेज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ऐसा क्यों करते हैं? देखो कई बारी तो पार्टीज थोड़ा क्विक रिलीफ देने के लिए भी ऐसा करते हैं। आप थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे, सिविल डिस्प्यूट्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होती है और क्रिमिनल मैटर्स को थोड़ी सी कंपैरेटिवली, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्रिमिनल मैटर्स में आपको रेमेडी थोड़ी जल्दी मिल जाया करती है। इंडिया की अभी फिलहाल ये सिचुएशन है। फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन द की इंग्रेडिएंट ऑफ हैविंग अ डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंट अंडर सेक्शन 405, 419, 420 हैज टू बी मेड आउट। The bench of Justice S. Abdul Nazir and Krishna Murari observed कि अगर आपने मान लीजिए ऑफेंस ऑफ चीटिंग का मामला फाइल करना है तो आपको डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंट को अपफ्रंट दिखाना पड़ेगा अपनी शिकायत के अंदर, कि जो एक्यूज्ड है उसका इंटेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंट है। Bench said that a criminal color cannot be given to a civil dispute merely to take advantage of a relatively quick relief granted in a criminal case in contrast of civil dispute, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। Such an exercise is nothing but an abuse of process of law। यानी क्या स्ट्रॉन्ग लाइन यूज की है, पढ़ने के लायक है, कि अगर आप किसी सिविल मुद्दे को क्रिमिनल रंग देने की कोशिश करोगे तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा Such an exercise is nothing but an abuse। अगर ऐसी कोशिश क्या है, nothing but abuse। abuse का मतलब होता है misuse of process of law which must be disgraced in its entirety, the court added। ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ कोर्ट ने इस मैटर को डील किया है। ये फर्दर हम देखते हैं कि जैसा कि थोड़ा सा ब्रीफली मैंने फैक्ट्स बताए हैं आपको, कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, इस अपील को एंटरटेन किया तो क्या 3 तरह के सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये तीनों को हम थोड़ा सा बारी बारी से कंसीडर करते हैं, फिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या लॉजिक था, वापिस हम फैक्ट्स पर आके समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस केस कंप्लेंट अगेंस्ट द बिल्डर कंपनी वाज दैट इट हैड सोल्ड 4 excess फ्लैट बियॉन्ड इट्स शेयर। In terms of JDA, the supplementary agreement entered into between the parties, the complainants contended that builder was entitled to sell only 9 flats in its favor, has instead executed sale deed of 13 flats in total, जैसा कि फैक्ट्स में मैं शुरू में बताया। High Court refused to quash criminal proceeding. In appeal filed before the apex court, these issues were considered। हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने से मना कर दिया, जिसके अगेंस्ट ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को 3 सवाल जो आंसर करने हैं इस केस में। पहला क्वेश्चन ये है, वेदर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 406, 419,
420 आर प्राइमा फेसिया मेड आउट। यानी जब ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को एंटरटेन किया तो क्या ट्रायल कोर्ट ने चेक किया था कि 406, 419 और 420 का मामला चार्जशीट फाइल करने के जो इंग्रेडिएंट हैं क्या वो मौजूद थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वेदर द सेल ऑफ एक्सेस फ्लैट्स, यानी एक पार्टी अपने एक्सेस फ्लैट्स अगर सेल कर रही है तो क्या ये ऑफेंस ऑफ चीटिंग में कवर होना चाहिए? तीसरी बात, वेदर द डिस्प्यूट इज वन ऑफ द एंटायरली सिविल नेचर, क्या ये डिस्प्यूट एंटायरिटी यानी कंप्लीट सिविल नेचर का है या इसमें क्रिमिनल कुछ एलिमेंट भी है? अगर ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ है और मामला सिविल नेचर का है तो क्या ये क्वैश नहीं हो जाना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सवाल थे जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले पैराग्राफ में दिया है और अपने ही कुछ डिसीजंस को रेफर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के कुछ प्रोविजंस को रेफर किया है अपने पैराग्राफ जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 28 के अंदर। तो उन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है वैसे ही ऑब्जर्वेशन मैं आपको इजी करके बता देता हूं। तो पहला ऑब्जर्वेशन किया, while a criminal breach of trust as postulated under section 405 of the IPC entails misappropriation or conversion of another property for one's own use, जैसा कि सेक्शन 405 में पोस्टुलेट किया गया है वैसा दिखाया गया है, बताया गया है सेक्शन 405 के अंदर कि अगर आप दूसरे की प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए कर लेते हो, जैसे बिल्डर ने अपने क्लाइंट के फ्लैट्स 4 फ्लैट एक्सेस ज्यादा बेच दिए जैसा कि कंप्लेंट में कहा गया, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी आपके पीछे आपकी ऐसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। और अगर आप 415 में चीटिंग की बात पढ़ते हैं, चीटिंग टू ऑन द अदर हैंड एज एन ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 415 ऑफ द आईपीसी इन्वॉल्व्स एन इंग्रेडिएंट ऑफ हैविंग डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। यानी अगर आप 415 में अगर चीटिंग के मामले को पढ़ते हैं तो आपको ये शो करना पड़ता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस हैं, which is aimed at inducing the other party to deliver any property to a specific person. Both the sections clearly prescribed dishonest intention as a precondition. यानी अगर आपको चीटिंग का प्रोसिक्यूशन करना है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्री कंडीशन है। यानी आपको प्राइमा फेसी अप फ्रंट ये आपको अपने कंप्लेंट में ये शो करना होगा कि प्राइमा फेसिया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि 415, 405 या 420, 419 अगर आप इन सेक्शंस के अंदर चीटिंग को ऑफेंस की कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको डिसऑनेस्ट इंटेंशंस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस शो करनी पड़ेंगी कि पार्टी के शुरू में ही ऐसी इंटेंशंस थी और इसी इंटेंशंस के साथ, इसी भावना के साथ वो एग्रीमेंट में एंटर हुआ, तब जाके आप ऑफेंस ऑफ चीटिंग का प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। आइए आगे हम पढ़ेंगे। टेकिंग इनटू अकाउंट द एलिगेशंस रेज्ड इन द कंप्लेंट, द बेंच नोटेड दैट डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज कुड बी एज बेस्ट टर्म्ड एज वन इन्वॉल्विंग अ मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फैक्ट्स को और भी कंसीडर किया डिटेल में कोर्ट ने। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इसे बेस्ट तरीके से डिफाइन करें तो ये मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बेंच देन रेफर टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड इन हृदय रंजन प्रसाद वर्मा and others versus State of Bihar, that the distinction between mere breach of contract and the offense of cheating is fine one। यानी इसके पैराग्राफ नंबर 15 में कहा दोनों के अंदर भारी फर्क है। It depends upon the intention of the accused at the time of the inducement which may be judged by his subsequent conduct। आपको ये शो करना है कि एक्यूज की इंटेंशन थी, ऐसे शुरू से ही उसकी ऐसी इंटेंशन थी। अब देखिए अगर एक कंपनी 25,000 रुपए का फोन 250 रुपए में अगर देने के लिए रेडी हो गई है तो कंपनी के कंडक्ट से, कंपनी के काम करने के तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कंपनी की इंटेंशन चीटिंग की है। ठीक है, मान लीजिए देखो यहाँ पे जैसे इस पहले वाले केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डर ने पैसे लिए ए से या उसको प्रॉमिस किया कि वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग तैयार करेगा और किसी अड़चन की वजह से, किसी बात की वजह से वो तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम ए अगर यहाँ पे चीटिंग के लिए केस फाइल करेगा तो उसे शो करना पड़ेगा कि बी की शुरू से ही फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। जैसा कि इस केस में जब कंप्लेंट फाइल की गई तो कंप्लेंट के अंदर ये बिल्कुल भी शो नहीं किया गया कि बिल्डर की शुरू से ही ऐसी इंटेंशन थी
कि वो एक के साथ चीटिंग करेगा, एक के साथ फ्रॉड करेगा, वो फ्लैट्स बना के एक्सेस फ्लैट भेज देगा। अब ये फर्दर सब्सिक्वेंटली अगर ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं, तो जो शुरू से एक सिविल मुद्दा है, बाद में बाद के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उसे ऑफेंस ऑफ चीटिंग नहीं कर सकते। जो यानी जो सिविल मुद्दा है, सिविल मुद्दा क्या है, जो शुरू से आप जिसमें आपने ये साबित नहीं किया, ये शो नहीं किया आपने कि शुरू से ही पार्टी की इंटेंशन फ्रॉड करने की है, चीटिंग करने की है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि इस केस में, चीटिंग वाले इस केस में कंपनी ने 25,000 रुपए का फोन 250 रुपए में देने की बात कही। तो पार्टी के कंडक्ट से आप इंटेंशन को लेके आओगे, ठीक है, सामने लेके आओगे। इस केस में it depends upon the intention of the accused at the time of the inducement, which may be judged by his subsequent conduct. इंटेंशन कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ इंड्यूसमेंट, यानी शुरू से जब उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। subsequent conduct, but for this subsequent conduct is not the sole test. Mere breach of contract cannot give rise to criminal prosecution for cheating unless के बाद बात समझने की है इसमें, fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction। यानी आपको ट्रांजेक्शन के शुरुआत से ही ये शो करना पड़ेगा अपनी कंप्लेंट में कि एक्यूज्ड की इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, चीटिंग करने की थी। That is the time when the offense is said have been committed. Therefore, it is the intention which is the gist of the offense to hold। यानी मेन बात क्या है चीटिंग में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो मेन डिफरेंशिएट है वो है इंटेंशन। इंटेंशन आपको शुरू से शो करनी पड़ेगी व्हेन, जब आपने एग्रीमेंट किया, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, आपको ये शो करना पड़ेगा अपनी कंप्लेंट के अंदर कि एक्यूज ने चीटिंग करने की इंटेंशन थी, फ्रॉड करने के लिए काम किया। अगर आप शुरू में अगर ये शो नहीं करेंगे, सब्सिक्वेंटली बाद में अगर आप ये बीच में चीटिंग का एलिगेशन लगाएंगे, तो उस मामले को सिविल मामला माना जाएगा, ना कि ऑफेंस ऑफ चीटिंग माना जाएगा। क्रिमिनल मैटर उस चीज को नहीं माना जाएगा। टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ चीटिंग इट इज नेसेसरी, सुन लीजिए ध्यान से, ये लाइन आपके बहुत काम आएगी फ्यूचर में, चाहे आप प्रैक्टिस करते हैं चाहे आप एकेडमिकली पढ़ रहे हैं। टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ चीटिंग इट इज नेसेसरी टू शो दैट he had fraudulent or dishonest intention at the time of making of the promise। यहां आपको शो करना है कि जब उसने प्रॉमिस किया तभी उसकी इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, चीटिंग करने की थी। शाबाश। The court observed that there has been attempt on the part of complainants to stretch the contours of a civil dispute and thereby essentially impart a criminal color to it। यानी कोर्ट ने माना कि कंप्लेनेंट ने यहाँ पे सिविल मुद्दे को क्रिमिनल रंग चढ़ाने की कोशिश की है। क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया। द बेंच ऑब्जर्व्ड दस, पैरा नंबर 47 में क्या ऑब्जर्वेशन दी, आइए पढ़ते हैं। मोरओवर दिस कोर्ट हैज एट इनुमरेबल इंस्टेंसेस एक्सप्रेस्ड इट्स डिसअप्रूवल फॉर इम्पार्टिंग क्रिमिनल कलर टू सिविल डिस्प्यूट। कहते हैं बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं जहां पे ये कोशिश की जाती है कि सिविल मैटर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाए। मेड मियरली टू टेक एडवांटेज, ऐसा क्यों किया जाता है? मेड मियरली टू टेक एडवांटेज ऑफ अ रिलेटिवली क्विक रिलीफ ग्रांटेड इन अ क्रिमिनल केस इन कंट्रास्ट टू सिविल डिस्प्यूट। सच एन एक्सरसाइज इज नथिंग बट एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ व्हिच मस्ट बी डिस्करेज्ड एंड इट इन इट्स एंटायरिटी। यानी ऐसे प्रैक्टिस को एंटायरिटी में कंप्लीटली टोटली डिस्करेज करना चाहिए। ये जो कानून की जो प्रक्रिया है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसका मिसयूज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मामला समझ में आया होगा। इसकी जो पूरी स्लाइड्स हैं, इसका सबका सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस केस को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी मामले को एंटरटेन कर रहे हैं जिसमें आप इस केस के फैक्ट्स आपके केस से मैच करते हैं और डिटेल में आप इसके ऊपर हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर आपके पास है हमारा, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे भी आपके साथ शेयर किया था। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और इस केस को से आपके केस में किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तो आपको इस वीडियो से डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या समझ में आया,
और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। और एक थम्स अप का बटन लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।